कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप कुशवाहा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जयपुर। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, like grammatically topic, the topic which I'm gonna teach you, before that I'm just going to teach you some dialogues, रेडीमेड डायलॉग्स। जी हाँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ आपको डायलॉग सिखाए थे, तो इन टुडेज क्लास ऑल्सो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू सम रेडीमेड डायलॉग्स। रेडीमेड डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, सो बी रेडी फॉर लर्निंग रेडीमेड डायलॉग्स। जिस प्रकार की मैं डायलॉग सिखाता हूं, इनका नेम है रेडीमेड डायलॉग्स। रेडीमेड डायलॉग्स, तो रेडीमेड डायलॉग्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ रेडीमेड डायलॉग्स? रेडीमेड डायलॉग्स का मतलब होता है कहावतें। कुछ हिंदी लैंग्वेज में कहावतें होती हैं, तो बहुत ही अच्छी कहावतें होती हैं, उनका यूज इंग्लिश में भी होता है। तो मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा, कुछ कहावतें, जिनमें से एक है अभ्यास ही एक व्यक्ति को सफल बनाता है। अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है, इसको बोलते हैं हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को सफल बनाता है। आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, कितना भी मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी इंटेलिजेंट बन सकता है। मतलब कितना भी डफर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो भी इंटेलिजेंट बन सकता है अगर वो मेहनत करे तो इस लाइन का मतलब यही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है। आप बार बार अभ्यास करेंगे इंग्लिश बोलने का, तो डेफिनेटली आप भी स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। इसी प्रकार जब हम कार चलाना सीखते हैं, तो जब बार बार कार चलाते हैं तो डेफिनेटली हम कार चलाना सीख जाते हैं, राइट। और इसी प्रकार जब स्विमिंग सीखते हैं, तो बार बार स्विमिंग करेंगे आप, तो आप अच्छी तरह तैरना सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो सेकंड डायलॉग है हमारा, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने ये लाइन हिंदी में तो सुनी होगी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इसका मतलब है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब हर बात के दो सेंस निकलते हैं। अगर आप किसी बात को पॉजिटिव वे में लेंगे तो उसका सेंस अच्छा निकलेगा, अगर आप नेगेटिव वे में लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बात को किस वे में लेते हैं। तो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स का मतलब होता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के दो मतलब होते हैं, राइट। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द मीन ऑफ दिस डायलॉग। एंड अनदर डायलॉग इज, अनदर रेडीमेड डायलॉग इज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक कहावत है, हिंदी लैंग्वेज में यूज की जाती है, इसी के साथ साथ इंग्लिश में भी यूज की जाती है। आज से आप इंग्लिश में भी बोलना सीख लीजिए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस सेंटेंस को, इस कहावत को इंग्लिश में बोलते हैं वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। I hope you guys have understood the meaning of these three dialogues which I have just taught you. So now I'm just going to teach you another dialogue.
एक और कहावत मैं सिखाना चाहूंगा, एक और वन रेडी मीन्स आई वुड लाइक टू टीच यू वन मोर रेडीमेड डायलॉग, ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब हिंदी में होता है पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कई बार हम ये कहावत हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो आज से आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। इस सेंटेंस का मतलब होता है पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो आपको मैंने आज 4 रेडीमेड डायलॉग्स सिखाए। टुडे आई हैव जस्ट टॉट यू 4 रेडीमेड डायलॉग्स। तो रेडीमेड डायलॉग्स का मतलब होता है कहावतें, जो कहावतें हिंदी में यूज करते हैं उनको आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 4 डायलॉग्स। ओके ओके, एंड वन थिंग मोर, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को यस मोटिवेट रखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही आलसी होते हैं। यस, some students they are very self motivated and some students they are lazy. yes, एक मेरा बहुत ही प्यारा एक अच्छा स्टूडेंट है, उसका नाम है गौरव। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ही इज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, मेरा बहुत ही अच्छा शिष्य है। एक बार की बात है, मैं और गौरव क्लासरूम में बैठे हुए थे और मैंने गौरव से बोला कि गौरव जाओ बाहर देख के आओ बारिश हो रही है क्या। तो गौरव जितना अच्छा है, गौरव इज वेरी गुड, बट उतना ही आलसी है। तो जैसे ही मैंने गौरव को बोला कि गौरव देख के आओ क्या बाहर बारिश हो रही है, तो गौरव का जवाब आया कि गुरुजी बाहर से बिल्ली आ रही है, उसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर वो सूखी है तो बारिश नहीं हो रही, अगर वो गीली है तो बारिश हो रही है। यस, एक नंबर का आलसी है। तो मैंने उसको दूसरी बात बोली कि गौरव एक काम करो, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दीजिए। तो गौरव का जवाब क्या आया पता है? गौरव ने बोला गुरुजी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। देखिए इतना आलसी है गौरव। यस, तो मैंने उसको एक और काम बोला कि गौरव प्लीज एक और काम कर दो मेरा। तो गौरव को मैंने बोला गौरव प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, प्लीज शट द डोर। तो गौरव का जवाब क्या आया? गौरव ने बोला कि गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक काम आप भी कर लो। यस, तो स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट nowadays, students are very smart as well as very lazy, तो don't be lazy, be active. yes, तो आपको भी एक्टिव बनना है, don't be lazy। तो आपको ये डायलॉग्स राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं। you can write down these dialogues. I hope you have understood. now I'm just going to teach you some more dialogues, not dialogues, I would like to teach you the topic. तो देखा आपने, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? रेडीमेड डायलॉग्स। जी हाँ, इस प्रकार के डायलॉग्स मैं रोजाना आपको सिखाऊंगा जिनका यूज स्पोकन इंग्लिश में आप कर सकते हैं। ओके, तो आज का मेन जो टॉपिक है वो अब मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू टीच यू द मेन टॉपिक ऑफ द डे। जी हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सिंपल फ्यूचर। यस, यू हैव हर्ड राइट, आपने बिल्कुल ठीक सुना। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सिंपल फ्यूचर। आज आप सीखने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में। सिंपल फ्यूचर, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको व्हाट इज द मीन ऑफ सिंपल फ्यूचर। द मीन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब तो आप जानते हैं, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आने वाला समय। आज हम बात करेंगे आने वाले समय के बारे में। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सिंपल फ्यूचर। तो स्पोकन इंग्लिश में ये टॉपिक भी काफी यूज होता है, बट
बहुत सारे लोग इस टॉपिक को अच्छे से नहीं जानते होंगे, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू विद वेरी सिंपल मेथड. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इन वेरी सिंपल वे. आज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये टॉपिक सिखाना चाहूंगा, सिंपल फ्यूचर. टेंसेस के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अनुसार इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वी कॉल दिस टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट. बट आप इसको सिंपल फ्यूचर के नाम से सीख सकते हैं. ओके, लेट्स लर्न दिस टॉपिक. तो व्हाट इज द मीन ऑफ सिंपल फ्यूचर? सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है जो कार्य हम करेंगे, आने वाले समय में करेंगे. फ्यूचर का मतलब भविष्य, मतलब आने वाला समय. जो कार्य हम करेंगे कितने टाइम बाद, मतलब चाहे 5 मिनट बाद, चाहे 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, कितने भी समय बाद आप किसी भी कार्य को करें, मतलब आने वाले समय में किसी भी कार्य को करें, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. जी हाँ, जो कार्य हम भविष्य में करेंगे, जो कार्य हम भविष्य में करेंगे, मतलब आने वाले समय में. भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय. यस, यू हैव हर्ड राइट, आपने बिल्कुल ठीक सुना. यस, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है. पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. तो जिन हिंदी के वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में, लास्ट में गा, गी, गे आता है, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. एग्जाम्पल, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, तो लास्ट में क्या रहा है, गा. मेरे पिताजी कार खरीदेंगे, गागी के आना चाहिए लास्ट में. इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. क्या आप शादी करोगे, तो लास्ट में क्या रहा है, गे, मतलब गागी के आना चाहिए. हम खाना खाएंगे, कल संडे है तो मैं क्रिकेट खेलूंगा. आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है, तो मैं बोलना चाहता हूं मैं कल क्रिकेट खेलूंगा. तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, गा. क्या आप चाय पियोगे, क्या आप चाय पियोगे, तो लास्ट में आता है गा, गी, गे. तो इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं सिंपल फ्यूचर. तो इस प्रकार के वाक्यों को अब हम सीखेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, हाउ टू ट्रांसलेट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. तो हिंदी के वाक्यों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स. तब हमें हेल्पिंग वर्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत होती है. इन टुडेज क्लास वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स, विल, मे and might. In today's class we have 3 helping verbs, will, may, might. आपने तो टेंसेस में शैल का भी यूज सुना होगा, आपने स्कूल में टेंसेस सीखे होंगे. तो टेंस में तो सिंपल फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज किया जाता है. यस गाइज, आई एम जस्ट टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज. इन इंग्लिश लैंग्वेज nowadays shall word is used but in different situation. shall का यूज किया जाता है बट डिफरेंट सिचुएशन में. फॉर टेकिंग परमिशन, आज्ञा लेने के लिए एक सेंटेंस यूज किया जाता है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो उस मे वर्ड की जगह पर आजकल शैल वर्ड का यूज किया जाता है, मतलब परमिशन लेने के लिए, फॉर टेकिंग परमिशन. शैल आई कम इन सर, शैल आई स्टेप इन. आप कम वर्ड की जगह पर स्टेप वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मे आई कम इन सर की जगह पर आप यूज कर सकते हैं शैल आई कम इन सर. तो शैल का यूज यहां पर नहीं करना. इन टुडेज क्लास वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स. अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां करना है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. विल का, जब हम किसी कार्य को 100% करेंगे, संभावना 100% जब पॉसिबिलिटी होती है किसी भी कार्य को करने की,
जब किसी भी कार्य को करने की 100% पॉसिबिलिटी होती है तो हम यूज करते हैं विल। जैसे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टुमारो, तो 100% पॉसिबिलिटी है तो मैं विल का यूज करूंगा, विल। मे का यूज कौन सी सिचुएशन में करते हैं? इंग्लिश में मे वर्ड का यूज दो जगह करते हैं। मे वर्ड का यूज दो जगह करते हैं, एक तो आज्ञा लेने के लिए, टू टेक परमिशन, मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस तो आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं और बोलते चले आ रहे हैं, मे आई कम इन सर फॉर टेकिंग परमिशन। बट इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में मे वर्ड का यूज जो मैं सिखाने वाला हूं या सिखाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब परमिशन के लिए नहीं है, इसका सेंस कुछ डिफरेंट है। इन टुडेज क्लास द सेंस इज डिफरेंट। जब किसी कार्य को करने की लगभग 80% संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि यार मैं ये कार्य शायद करूंगा, पॉसिबिलिटी। एट्टी परसेंट पॉसिबिलिटी मतलब 80% संभावना किसी भी कार्य को करने की। और हिंदी में जब शायद का सेंस हो कि मैं ये कार्य शायद करूंगा, शायद, शायद के सेंस में हम यूज करते हैं मे। एग्जाम्पल, मैं कल शायद पढ़ाऊंगा, शायद। मतलब जब किसी सेंटेंस में आता है शायद तो हम मे का यूज करते हैं। बाय द वे, शायद की एक और इंग्लिश होती है परहैप्स, बट आज की क्लास में मैं आपको मे का यूज सिखा रहा हूं। व्हाट इज मे? मे इज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मॉडल, इसको मॉडल भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। सो मे का यूज कहां किया जाता है? जब किसी सेंटेंस में आ जाए शायद। और वेयर टू यूज माइट, माइट का यूज कौन सी सिचुएशन के लिए करते हैं? शायद ही। लगभग 10% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, 10% पॉसिबिलिटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब किसी भी कार्य को करने की ओनली 10% संभावना होती है, तो हिंदी में जब आ जाए किसी सेंटेंस में शायद ही, मैं कल शायद ही क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल शायद ही क्रिकेट खेलूंगा, शायद के बाद में जब आ जाए ही, तब हम माइट का यूज करते हैं। ये शायद ही मतलब संभावना हमारी बहुत कम हो गई। व्हेन पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस, इन दैट सिचुएशन वी यूज माइट वर्ड। तो व्हाट आर दीज आर एक्चुअली, दीज थ्री वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब्स इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में ये थ्री वर्ड्स जो हैं, दीज थ्री वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रियाएं। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को एक्शन भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल एक्शन। सो मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। इन टुडेज क्लास वी विल यूज मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की क्लास में हर सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म इन ऑल सेंटेंसेस in today's class, because today I'm just teaching you topic simple future. So I hope आपकी समझ में आ गया होगा। You guys may have understood this topic. अब सीखते हैं formula, how to use these words in formulas. So in today's class, for singular subjects and for plural subjects we have only one formula. आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके लिए हम only we will use one formula. So you can take the screenshot of this, आप screenshot ले सकते हैं। Now I would like to teach you the formula. And one thing more, किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी सेंटेंस में जब शायद आ जाए तो आपको यूज करना है मे, और शायद ही आ जाए तो यूज करना है माइट। लेकिन परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो मैंने परसेंटेज बताए थे 80% और 20%, तो परसेंटेज पर नहीं जाना, आपको हिंदी पर जाना है। हिंदी के अकॉर्डिंग जैसे किसी सेंटेंस में शायद आ जाए तो मे और शायद ही आ जाए तो माइट का यूज करना है। एक बार मैं
सारे वर्ड्स फिर से लिखना चाहूंगा बिफोर आई टीच यू द फॉर्मूला एक्सप्लेन करने से पहले। आज की क्लास में ये 3 वर्ड्स का यूज किस प्रकार से करना है। विल के बाद में नॉट का भी यूज किया जा सकता है अगर नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं आप, तो अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो मे का मतलब मैंने आपको बताया था शायद के लिए आपको मे वर्ड यूज करना है। यस, और मे के बाद में नॉट का भी यूज किया जा सकता है, मे नॉट। तो मे नॉट की जो हिंदी होगी वो क्या होगी, शायद नहीं। अगर आप इस प्रकार से बोलना चाहते हैं कि मैं ये कार्य शायद नहीं करूंगा, तो शायद के बाद में नहीं आ जाए तो आपको मे नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट माइट का यूज कब करते हैं, शायद के बाद में जब आ जाए ही, कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, तो सॉरी मैं ये कार्य शायद ही करूंगा। किसी भी कार्य को करने की संभावना बहुत कम होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। और विल नॉट का यूज कब करना है, कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। अगर आप नेगेटिव जवाब देते हैं बिल्कुल कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, कोई चांस नहीं है किसी भी कार्य को करने के, तब हम यूज करते हैं विल नॉट। और विल का यूज कब करना है, जब किसी कार्य को करने की 100% संभावना है, 100% संभावना या पॉसिबिलिटी, किसी भी कार्य को करने की संभावना जब 100% होती है कि मैं ये कार्य करूंगा ही करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप शादी करोगे, तो आपका जवाब अधिकतर लोगों का होगा, सोच लीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें ये बोल सकते हैं हाँ मैं शादी करूंगा। अगर आपका जवाब है हाँ यस, तो आप बोलेंगे विल का यूज करेंगे, आई विल मैरी। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विल यू मैरी, क्या आप शादी करोगे, तो आपका जवाब, आपके पास कई आंसर्स हो सकते हैं, 5 आंसर्स हैं आपके पास आज की क्लास में। इन टुडेज क्लास यू हैव 5 ऑप्शंस। आप बोल सकते हैं हाँ मैं शादी करूंगा, तो विल का यूज करेंगे, यस आई विल मैरी। अगर आपका जवाब है नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड, देन यू कैन यूज विल नॉट, कि मैं शादी नहीं करूंगा, आई विल नॉट मैरी। यस, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म अब हम सीखेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, WON, T, इट्स वॉन्ट। व्हाट इज दिस, वॉन्ट। अधिकतर लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म्स गड़बड़ कर देते हैं, मतलब जानते नहीं, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, वो बोलते हैं विलंट। जिस प्रकार डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट की डजंट, डिड नॉट की डिडंट, इसी प्रकार स्टूडेंट रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं या दे डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट दिस शॉर्ट फॉर्म विलंट। देयर इज नो एनी विलंट वर्ड, विलंट नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने इन सभी वर्ड्स को कैसे किस प्रकार से यूज करना है स्पोकन इंग्लिश में। नाउ लेट्स लर्न द फॉर्मूला। अब सीखते हैं फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला सीखने से पहले ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हम जैसे क्या से शुरुआत करें, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या आप शादी करोगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या आप शादी करोगे, तो इसमें क्या आया, क्या वर्ड के लिए अपने पास ओनली 1 हेल्पिंग वर्ब है, विल। वैसे आज की क्लास में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो क्या तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जी नहीं। वैसे विल का यूज कितने % होता है स्पोकन इंग्लिश में, करीब 90%। मे का यूज कितने % होता है, ओनली 5%। माइट का यूज कितने % होता है, माइट का यूज ओनली 5%। तो देखा आपने स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली विल का ही यूज किया जाता है 90%। मे एंड माइट ये दोनों ब्रदर्स हैं, किसके, विल के भाई हैं, विल के ब्रदर्स हैं मे और माइट। इन दोनों का यूज कम होता है, बहुत कम, रेयरली। लेकिन जब किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे
व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मे और माइट का यूज नहीं करना। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करना है। किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा तो क्या के लिए आपको व्हाट का यूज नहीं करना, ओनली विल का यूज करना है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सो फाइनली लेट्स लर्न द फॉर्मूला। क्या आप यह कार्य करोगे? जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या से पूछते हैं। अब जैसे क्या आया इसमें क्या, तो क्या की इंग्लिश अभी मैंने क्या बताई आपको, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ क्या। क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करना, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं। तो मे और माइट का यूज नहीं होगा क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन पूछने के लिए ओनली विल का यूज करते हैं। विल आपको क्या बोलते हैं, यू। यह कार्य करोगे। अभी मैं इसकी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट टीचिंग यू द फॉर्मूला। एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले इस टॉपिक को पढ़ाने की शुरुआत की थी, तब एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि आज की क्लास में हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो एक्शन का मतलब यहां पर क्या है, मेन वर्ब। मैंने ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस वीडियोस में कि एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब। विल यू एक्शन, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसका दिस इज नॉट अ कंप्लीट फॉर्मूला, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। आंसर देने के लिए यस, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे विल यू एक्शन, तो इसका फॉर्मूला है। अगर पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं आप, हाँ मैं ये कार्य करूंगा, तो आपको बोलना यस आई विल एक्शन। और अगर आपका जवाब है मैं ये कार्य नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट एक्शन। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताई थी, वॉन्ट। आपके पास और भी आंसर्स हैं, आई मे एक्शन, आई मे नॉट एक्शन। एक्शन का मतलब मेन वर्ब। आई माइट एक्शन, एक्शन का मतलब मेन वर्ब। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हाउ टू यूज इन स्पोकन इंग्लिश, इस फॉर्मूले को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करें ये मैं बताना चाहूंगा, लेकिन इस फॉर्मूले को समझ लीजिए अच्छे से। लेट्स लर्न दिस फॉर्मूला प्रॉपरली। मैं रोजाना आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग 2 आंसर्स लिखाता था। हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में अपने पास 5 ऑप्शंस हैं। वी हैव 5 ऑप्शंस टू रिप्लाई। अगर आप किसी को जवाब देना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। देखिए वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, यस आई वुड लाइक टू टीच यू एग्जाम्पल दिस वन साइड। जैसे क्या आप कार खरीदोगे, ये एक एग्जाम्पल है, क्या आप कार खरीदोगे। चलिए, क्या आप कार खरीदोगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या आप कार खरीदोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। इसकी इंग्लिश क्या होगी, इधर देख करके बोल सकते हैं आप, या फील कर सकते हैं, यू कैन फील। क्वेश्चन पूछने के लिए विल का यूज करते हैं, विल को पहले यूज करते हैं, तो विल यू एक्शन। एक्शन का मतलब किसी भी कार्य को करना, मेन वर्ब। तो क्या की इंग्लिश क्या है, विल। आपकी इंग्लिश यू कार खरीदोगे। इसमें मेन वर्ब क्या है, व्हाट इज द मेन वर्ब, मेन वर्ब है खरीदना। तो परचेज वर्ड यूज कर सकते हैं आप, या बाय भी यूज कर सकते हैं। विल यू परचेज कार, क्या आप कार खरीदोगे। फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग कार को कार प्रोनाउंस नहीं करते, कार को कार नहीं बोलते। फॉरेनर्स दे प्रोनाउंस दिस वर्ड खर, खर।
आपको नहीं बोलना, आपको तो कार ही बोलना है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या आप कार खरीदोगे, तो आप जवाब देंगे, आपके पास फाइव आंसर्स हैं, यू हैव 5 ऑप्शंस। आप कोई सा भी एक जवाब देंगे जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आपको 5 आंसर सिखा देता हूं। अगर आपका जवाब है हाँ मैं कार खरीदूंगा, भाई हर किसी का सपना होता है लाइफ में कार परचेज करने का, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं कार खरीदूंगा, यस। अगर यस में जवाब देना है तो देखिए ये मैंने फॉर्मूला क्या बताया, यस आई विल एक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग हम जवाब क्या देंगे, यस आई विल परचेज कार, यस आई विल परचेज कार। अगर आपका जवाब है नहीं मैं कार नहीं खरीदूंगा, अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं तो नेगेटिव जवाब देने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नो आई विल नॉट, नो आई विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, विलंट नहीं होती, आई वॉन्ट परचेज कार, मैं कार नहीं खरीदूंगा, आई वॉन्ट परचेज कार, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। अगर आप जवाब देना चाहते हैं मैं शायद कार खरीदूंगा, यहां पर मे का मतलब मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द मीन ऑफ मे, शायद, मैं शायद कार खरीदूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई मे परचेज कार, मैं शायद कार खरीदूंगा। अगर आपका जवाब है मैं शायद कार नहीं खरीदूंगा, शायद नहीं, तो इसके लिए आपको यूज करना है मे नॉट, नो आई मे नॉट, इसमें नो का यूज ना करें, आई मे नॉट परचेज कार, मैं शायद कार नहीं खरीदूंगा। अगर आपका जवाब है मैं शायद ही कार खरीदूंगा, शायद ही के लिए कौन सा वर्ड बताया था मैंने, इधर देखिए, लुक एट दिस वन साइड, शायद ही, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए शायद ही, तो आपको माइट का यूज करना है, आई माइट परचेज कार, मैं शायद ही कार खरीदूंगा। तो देखा आपने ये सभी क्या है, व्हाट आर दीज, ओनली वन क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हमारा एक ही है और वी हैव मेनी आंसर्स, ऑल दीज आर आंसर्स, आंसर 1 2 3 4 5, वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है और हमारे पास 5 आंसर्स हैं, तो 5 आंसर्स में से स्पोकन इंग्लिश में आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं, सारे आंसर्स देना जरूरी नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दिस, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक प्रॉपरली, आपकी समझ में आ गया होगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो मैंने एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल्स और भी आप बना सकते हैं जो टॉपिक मैंने सिखाया। एंड वन थिंग मोर, दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, इफ यू लाइक माय वीडियोस, तो आपको इन सभी क्लासेस की अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए, अगर आप क्वेश्चन सीट और आंसर सीट प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक द क्वेश्चन सीट एंड आंसर सीट ऑफ ऑल क्लासेस, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, यू विल हैव टू कांटेक्ट ऑन द माय नंबर विच इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल करना होगा। अगर आप इन सभी क्लासेस की क्वेश्चन सीट प्लस आंसर सीट प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट द आंसर सीट and question sheet, then you can contact on my contact number. So thank you so much, I hope you like this video, so see you soon in next video, till then take care, bye bye.